हाँ, हाँ जी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा कोई विद्वान ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं इस अ, इन ज्योतिष विज्ञान क्या, इसकी क्या समस्या रही और इसकी समाधान क्या क्या हो सकती है। और ये बोलने का जो मेरा जो फिलॉसफी है, जो सारे पॉइंट्स हैं, वो कई आर्टिकल से है, कई ज्योतिषों विद्वानों को, ज्योतिष के जानकारों को सुनने के बाद ये सारे एक सभी को मिला के एक जगह एकत्रित करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बोल पाऊँ। देखिए, का जो ज्योतिष एक ऐसे प्राचीन विज्ञानों में से है, जब से मानव जाति की प्रारंभ हुआ है, मानव विकास क्रम शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं ज्योतिष वहां पे उपलब्ध रहा है। लेकिन समय परिवर्तन होते गया और ज्योतिष तिरस्कृत होते गया, और इतना सूक्ष्म विज्ञान और इतना स्थापित विज्ञान को कैसे तिरस्कृत कर दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सोचनीय एक प्रश्न है, और इस पे अभी भी हम कुछ नहीं कर पाए। जहां तक सवाल है ज्योतिष पढ़ने का, ज्योतिष पढ़ाने का, ज्योतिष का समाज में उपयोग करने का, वह ज्योतिष जो एक विज्ञान के तौर पे समाज को हमेशा दर्शन देते आया था, वो ज्योतिष आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एक जीवन यापन तक ही सीमित रह गया है। उससे ऊपर हम नहीं बढ़ पाए हैं। इसके पीछे हमें देखना पड़ेगा ये भी कि क्या ज्योतिष से आम मानस में जो एक प्रतिष्ठा थी, ज्योतिष की एक जो कल्पना थी, एक जो संबंध था, वो है या नहीं है। अभी अगर आप सर्वे के अगर डाटा को देखें तो पूरे विश्व में तकरीबन 80 से 85% लोगों का अभी भी ज्योतिष पे भरोसा है। लेकिन आपको यहां समझना ये पड़ेगा कि ज्योतिष पे जो वो 80 से 85% लोगों का भरोसा है या विश्वास है, वो लोग हैं कौन? वो एक सर्वसाधारण लोग हैं। वो एक साधारण लोग हैं, सामान्य मानसिकता के लोग हैं जो इस पे भरोसा कर रहे हैं। लेकिन जो 15% के आसपास जो लोग हैं, जिसमें बौद्धिक वर्ग भी है, जिसमें वैज्ञानिक भी है, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जिसमें साइंटिस्ट भी हैं, जो समाज के उच्च तबके जो कहने वाले लोग हैं, वो ज्योतिष के नाम सुन के आज भड़क जाते हैं। उनके अपने एक लॉजिक है, उनका अपना एक दायरा है, उनका अपना एक देखने का तरीका है, और वो भी सही है। इसमें गलती हमारे ज्योतिष के जो ज्ञाता हैं, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किए। ये बात सही है कि हमारे मनीषियों ने, हमारे महर्षियों ने बहुत सारे, जिस समय विज्ञान था नहीं उस समय बहुत सारे हमारे लिए खोज के रखा। इसको देखने के लिए आपको फिर सुमेरु के सभ्यता में जाना पड़ेगा। आपको सुमेरु सभ्यता जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें उससे निकल के आएगी। ज्योतिष कैसे आया? ये ज्योतिष भारतीय है, और ये ज्योतिष आपको वेस्टर्नाइज हुआ है ये ईसा पूर्व 6000 पहले। सुमेरियों ने ईसा पूर्व 6000 बाद पश्चात सभ्यता के लिए ज्योतिष का दरवाजा खोला था। लेकिन हम वहीं के वहीं रह गए। क्यों रह गए? कि हम आज तक सिर्फ और सिर्फ ये कहते रह गए कि हमारे महर्षियों ने ये तो लिखा है, इन शास्त्रों में ये लिखा है, इन संहिताओं में ये लिखा है। लेकिन उस संहिताओं को, उस संहिताओं के मंत्र को, उनके जो दिए हुए उपदेश या दिए हुए ज्ञान को हम समय अनुरूप, समय जैसे जैसे बढ़ते गया, जैसे जैसे आधुनिकता होते गई, जैसे जैसे चीजें विकसित होते गया, हम सिर्फ कहते रह गए कि ये सारे हमारे पास है, लेकिन कभी हम उस पे समाज के साथ परिवर्तन नहीं ला सके। जो ज्योतिष के या हमारे इस ज्ञान पुंज के जो जानकार हैं, उसमें अधिकतर लोग अपनी ज्ञान अपने तक ही सीमित रखा, और समाज में ज्योतिष को लेकर सिर्फ ये मान लिया गया ज्योतिष एक वो विषय है जो सिर्फ और सिर्फ अंगूठी पहनाने का, मुहूर्त देखने का, नौकरियां कब होंगी, नौकरियां कब छूटेंगी, विवाह कब होगा, मृत्यु कब होगा, एक जो साइकोलॉजिकल गेम है उसको समझने के लिए लोगों ने प्रयोग करते रहा, और लोग इसके पीछे जाते रहे, और वहीं तक ये सिमटते गया। हम कोशिश कभी किए ही नहीं कि ज्योतिष इसके अलावा, ठीक है फलादेश एक पद्धति है, एक उसके हिस्से हैं, इसको मुझे जानना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, ये भी जरूरी है हिस्सा, लेकिन इसके अलावा भी ज्योतिष एक विज्ञान है,
एक ज्योतिष बहुत समृद्ध विज्ञान था, लेकिन आज हम ज्योतिष को कहां पे लाके खड़ा कर दिए। इसमें कौन लोग हैं, किनकी जिम्मेवारियां दी जाए, कौन लोग जिम्मेवारी इसका लेंगे। आपको आश्चर्य होगा, एक उदाहरण देता हूं कि रशिया में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था चीजोवर्स्की। चीजोवर्स्की ने कई जगह, मैं सुन रहा हूं पिछले 3 दिनों से, कई लोगों ने जिक्र किया है इसका कि उसने, ये स्टालिन का समय के समय है, जिसने उसने 700 सालों की घटनाओं का एक शोध करता है, और उस शोध में 700 साल के घटनाओं को शोध करने के बाद ये देखता है, जिसमें चर्चाएं हुई है कुछ, मैं उसको आगे से बढ़ा देना चाहता हूं, कि हर 11 साल में पीरियडिकली सूर्य पे एक घटनाएं घटती हैं, और जब घटनाएं घटती हैं तो उसका प्रभाव आम जीवन पे, ये भूमि पे महामारी के तौर पे, भूकंप के तौर पे बहुत सारे तरीके से होते हैं। जैसे बहुत सारे मौसम वैज्ञानिक जो जानकार हैं वो भी बोले, जो आपका अर्थक्वेक के जानकार हैं उन लोगों ने, बहुत सारे लोग बोले, लेकिन उन्होंने एक चीज छोड़ दिया वहां पे, और इस चीज का वहां पे असर ये पड़ा, उस समय वहां पे मार्क्स का जो थियरी था वो काफी अपने हाइट पे था। जो शासक था वहां का उस समय वो स्टालिन था। स्टालिन ने क्या किया कि चीजोवास्की को जेल में कर दिया, और उसके उम्र के 50 साल निकल गए, क्योंकि वहां पे 2 विडंबनाएं आ गई। इसका कहना था, जो रशियन वैज्ञानिक था चीजोवास्की, इसका कहना था कि भाई दुनिया पे जो भी घटनाएं घटती हैं वो अपने ज्ञान के आधार पे, अपने शोध के आधार पे, कि इसमें ग्रहों का ही पूरा का पूरा योगदान है। लेकिन स्टालिन था, वो तो मार्क्स की नीति से आया था, उसका कहना था नहीं, दुनिया में जो भी घटनाएं घटती हैं वो कास्ट के विभेद से होता है, वो सामाजिक विभेद से होता है, वो अमीरी गरीबी से होता है। लेकिन वो तो ज्ञान था, वो प्रूफ था, उसके 700 सालों का विषयों को लेके शोध था, उसको कोई हरा नहीं पाया। इस पे भी ज्योतिष को पढ़ के इसको जोड़ने की जरूरत है। कैसे समाज में कैसे कैसे ज्योतिष को तिरस्कृत करने की भावना से लोगों ने देखा। दूसरी चीज, हमारी जो पद्धतियां आ रही हैं पढ़ाने की या पढ़ने की, उसमें आने वाले समय में अगर स्वतंत्र पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात कर लें तो हमारे पास चीजें तो बन गई। हमारे पास बहुत अच्छे बैठने के लिए क्लासरूम है, टीचर्स के बैठने के लिए एसी रूम है, लेकिन क्या हम ज्योतिष को एक वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ाने के लिए आज तक, जहां पे ज्योतिष की पढ़ाई होती है, पहले मैं उसकी बात करता हूँ, कोई भी वैज्ञानिक तरीके से कोई ऐसा पद्धति, कोई ऐसा लैब, कोई ऐसा प्लानिटोरियम, कोई ऐसा वेधशाला का निर्माण किया गया, या निर्माण जहां पे पहले हुआ भी था उसकी दशा क्या है आज के समय में, इस पे कभी किसी ने विचार किया? क्या उसमें कभी किसी शिक्षक ने कुछ छात्रों को ले जाके बताने की कोशिश किया? हम वही पद्धति पढ़ाते हैं जो हमारे पुस्तकों में लिखित है कि हमारे आचार्यों ने क्या कहा, और हम उसको रट लेते हैं और उसी चीज को फिर हम आगे भी दे देते हैं। सबसे बड़ी चीज है, एक चीज बहुत, जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठ के 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, अगर हम अपने दिल पे हाथ रख के बातें करें तो ये कितने लोग सोचे थे जो इस विधा को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, इसका प्रतिशत कितना होगा कि ये समझ लें कि एक दिन हम ई वेबिनार या ई सेमिनार एक प्लेटफॉर्म पे दुनिया के शहर, बहुत सारे अलग अलग शहरों से बैठ के, घर में बैठ के इस विधा के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस ज्ञान के ऊपर हम बातें कर सकते हैं। जब हमारी आवश्यकताएं ऐसे हुई, जब हम एक दूसरे के पास एकत्रित नहीं हो सकते हैं, उस दौर में आज तमाम कम से कम 200 लोग, जो रोज यहाँ पे कम से कम 80 से 100 लोगों की उपस्थिति हो रही है, ये हमारी आवश्यकता है। हम आवश्यकताओं को खोजे, हम आवश्यकताओं को ढूंढे, इसकी आवश्यकताओं को महसूस किए, और आज हम बैठ के एक ई सेमिनार कर रहे हैं और अपनी चीजों को बता रहे हैं। ये छोटी सी सेमिनार का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक ऑर्गेनाइज किया गया, इससे अगर आप छोटी सी चीजों से अपनी पद्धति को, अपनी पढ़ाई पद्धति को समझने की कोशिश करें, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जिन सब्जेक्ट को, जिन विषय को आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं,
उनको प्रैक्टिकली एजुकेशन कहाँ हुआ, उसका क्रियान्वयन कहाँ हो रहा है? हमारे क्या जो इसके शिक्षक हैं वो करवा पा रहे हैं? हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, हम जो रिसर्च कर रहे हैं, उस रिसर्च की क्या पद्धति है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उस रिसर्च में हम कितने शोध करते हैं, किसी चीज पे हम करते हैं, कितने लोगों से उसमें जाके मिलते हैं। हाँ, मुझे 4 साल बाद 3 साल बाद मुझे एक पीएचडी की डिग्री मिल जाती है और मैं अपने नाम के सामने एक डॉक्टर लिखने के लिए एलिजिबल हो जाता हूँ। उससे ज्यादा और उस डिग्री का कोई काम नहीं बचता है। अगर उस डिग्री में हम अगर कुछ किए रहते, जिनमिनली कुछ किए रहते, कुछ नया चीज समाज को देते, तो आज ये विषय तिरस्कृत नहीं होता। इतना एक स्थापित मूल्य मान्यता जो कि साइंस के, जो आज के आधुनिक विज्ञान से परे था और हर चीज प्रूफ था, लेकिन आज हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दूसरे उदाहरण मैं दूं कि कोरोना वायरस जब आया, ठीक है, ये दिसंबर 15 के बाद से फैलना शुरू हुआ, बहुत सारे चीज हुआ। जब ज्योतिष हमारा इतना उज्जवल है, इतनी ज्ञान का भंडार है, उस पर कोई शक नहीं है, उस पर मेरा कोई शक नहीं है। आज हम इस सेमिनार में बहुत सारे विद्वानों को सुने कि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी, ये 2009 का कोई अगस्त से बोला, कभी बोला ग्रहों की गोचर ऐसे बदला गया है, किसी का कहना है बहुत सारे तरह के अपने जो ग्रह के जो असर पड़ते हैं वो अच्छा है, ग्रहों का असर पड़ता है, मैं इसको मानता हूं, स्वीकार करता हूं। लेकिन हमारा ज्योतिष इसको प्रेडिक्ट करने में जो प्रेडिक्शन, जो भविष्यवाणियां आज बैठ के हम कर रहे हैं, क्या इसको हम ये दिसंबर पहले क्यों नहीं किए? हमारी ये प्रेडिक्शन दुनिया के सामने क्यों नहीं आई? हमारा चूक कहां हो गया? हम कहां पे अधूरे रह गए? हमारी ज्ञान के जो तारतम्य था वो कहां टूट गया? हम उस समय उस ग्रहों की जो दशा थी, जो हमारे ऊपर जो इफेक्ट था, उसको हम दुनिया को बताने में क्यों विफल हो गए? जबकि हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें वेदों में, देखिए वेदों में भी लिखा हुआ है कि ऐसे महामारियां होती हैं, ऐसे ऐसे हर 100 साल के ऊपर ऐसे महामारियां होती हैं। अगर चीजोवास्की को वेद से मैं जोड़ू तो चीजोवास्की ने एक चीज और उसमें कहा कि मिस्र की चीजें आती हैं। मिस्र में जो एक वैज्ञानिक था, एक जो वहां का शासक था, उसने कहा ये दुनिया के पहला एक नदी है, नील रिवर है। उसने दुनिया के जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक अपने देश में कहा कि वैज्ञानिकों को कहा कि तुम नील नदी के ऊपर रिसर्च करो और आप जब सोचेंगे और खोजेंगे, गूगल करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 4000 सालों का बायोग्राफी नील नदी का है और एक नदी के ऊपर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है वहां पे आपको मिल जाएगा। जो कि उसके विशेष मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो मैं कहा भूल, आज हम कह रहे हैं कि भाई ये सारा तो घटनाएं घटनी थी, ग्रहों का था, किताबों में था, ऋषियों ने लिखा था, लेकिन हम कहाँ थे? हम क्यों नहीं बता पाए? आज अगर ज्योतिष को इस बड़े महामारी में, जिससे दुनिया के 203 देश लड़ाई कर रहे हैं, जहां पे मेडिकल साइंस आज तक अभी तक फेल्योर है, हम अपने उन दशाओं से, उन दिशाओं से, उन ज्ञान से क्या ये बताने में सक्षम हैं? और इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या हम कर सकते हैं? एग्जैक्ट तो दुनिया में कुछ नहीं होता है, मृत्यु के अलावा और जन्म के अलावा दुनिया में कोई ऐसा एग्जैक्ट चीज नहीं होता है, सब कहीं ना कहीं चीजें में प्लस माइनस होता है। तो ये हम बता सकते हैं क्या? बता भी सकते हैं तो हम दुनिया के सामने उसको कैसे लाएंगे? क्या हम इस सेमिनार तक या हम अपने विश्वविद्यालय के 4 दीवारी तक अपने इस ज्ञान को, इस फलित को सीमित कर देंगे? क्या हम 100 लोगों को ही बता पाएंगे कि क्या हम चीजों को हम बता रहे हैं, इसकी समस्या की समाधान इतने समय में हो सकता है, ये करने से हो सकता है, इसको हम अगर निकाल भी ले रहे हैं तो हम कैसे फैलाएंगे? इसके लिए मेरे पास प्लेटफॉर्म क्या है? उस प्लेटफॉर्म को हमने कभी खोजा नहीं। अगर आप गूगल पे ज्योतिष की परंपराओं के बारे में सर्च कीजिए, उसमें भारतीय जो कुछ यूट्यूब्स मिलते हैं उसमें ज्योतिष के ज्ञान के बारे में कुछ नहीं मिलता है। उसमें 95% आपको आपके मुहूर्त, आपके दशा, आपकी दिशा, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सारे चीजों पे बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे। अगर आप गूगल में आर्टिकल्स ढूंढिए, हम आर्टिकल्स तो लिखते हैं, शोध पत्र बहुत, लेकिन हम उसको रख नहीं पाए दुनिया के लिए कि दुनिया उसको पढ़ सके, दुनिया उससे ज्ञान ले सके। हम चीजों को बनाए, किताब के पन्नों में रखें, थीसिस लिखें, प्रेजेंटेशन किए, पेपर प्रेजेंट किए, सिंपोजियम किए, वर्कशॉप किए, लेकिन हम अपने तक सीमित रख लिए, वो किसी को मिल नहीं रहा है। अगर आप सर्च कीजिए, देखिए आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारे बाहर की चीजों को आप मिलेगा। दूसरी परंपरा हमारी ये रही है
कि हम अपने वांग्मय को, अपने ऐसी वेद को, वेदांग को या ज्योतिष को हम दुनिया में भारतीय जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, इसको नहीं फैला सके। हम उन लोगों की फैलाए हुए चीजों को आधार बना लिए जो विदेशों से आए, यहाँ के ज्ञान को पढ़े और यहाँ के ज्ञान को ले जाके दुनिया में उन्होंने प्रसारित किया। और प्रसारित होने के पीछे वजह यह हुआ कि उन्होंने उस ज्ञान को सभी के लिए, सभी को एक्सेस करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे रखना शुरू किया। और आज किसी भी ज्ञान को प्रचार प्रसार करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिसका उपयोग हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर अपनी ज्ञान को उसमें जो आधुनिकता से जोड़ के कुछ नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। हम इसको क्यों नहीं दुनिया को दिशा दे सके, जो कि दुनिया के भारत एक विश्व गुरु था। दुनिया के हर विद्वान, हर जानकार, ज्ञान के अर्जन करने वाले लोग भारत आया करते थे और भारत उनको उपहार के तौर पे ज्ञान देता था। जो विश्वविद्यालय दुनिया में नालंदा हो, तक्षशिला हो, एक उच्च उच्च दर्जे के विश्वविद्यालय है। और आज हम 21वीं सदी में ऐसे दौर में है कि भारत का कोई विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 200 दौड़ में नहीं है। हमारी ज्ञान कहां चली गई? हम विश्वगुरु कैसे बर्बाद हो गए? और हम कैसे विश्वगुरु कहलाने के लायक हैं? शिक्षक नहीं है विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पॉलिसी मेकर में हमारी कोई उपस्थिति नहीं है। तो फिर हम ये ज्ञान को सिर्फ क्लासरूम के बहसबाजी तक ही रख सकते हैं, दुनिया को इस ज्ञान से कुछ दे नहीं सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज और बहुत मजेदार चीज बताऊं। किसी ने एक मेरा मैसेज था कि मेडिकल साइंस, मतलब ज्योतिष एज ए मेडिकल साइंस क्योर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। वो एक स्विस के डॉक्टर है, उनका नाम है पैरासिलस। उन्होंने जीवन में जो भी ट्रीटमेंट किया, जब उनको इसकी ज्ञान हुई ज्योतिष की, तो उन्होंने जितना भी ट्रीटमेंट किया, तो ट्रीटमेंट से पहले अपने हर मरीज का जन्म कुंडली देखते थे। और वो यहाँ इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, अगर उसको मैं ठीक नहीं किया, और तो दवाओं से सिर्फ बीमारी को थोड़ी देर के लिए मैं कम कर सकता हूं, बीमारी को मैं हटा नहीं सकता हूं। आज के डेट में भारतीय ज्योतिष का जो अध्ययन अध्यापन है, जितने रिसर्च हो रहे हैं, इतिहासों को छोड़ दे, 2000 आजादी के बाद से ही देखिए कितने ज्योतिषी डॉक्टर्स के पास मिले अपने चीजों को रिसर्च करने के लिए, कितने डॉक्टर्स ज्योतिषियों से परामर्श किए। ये भी अपने आप में एक चुनौती है। और मेरा हर प्रश्न का जवाब किया, हर टॉपिक के बाद एक प्रश्न चाहिए, इसलिए कि आप लोग से उसका सवाल निकल के मेरे पास आए, हमारे जैसे आम साधारण के लिए आए, जो हम समझ सके कि ज्योतिष है क्या, ज्योतिष की आम जीवन में क्या प्रभाव है। हम जो आज के आधुनिकता से जुड़े हुए हैं, उसमें मैं ज्योतिष को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ, जो खून के ऊपर, खून पतला होता है पुरुषों में या औरतों में। एक जापान का, उनका नाम था टोमेटो। उन्होंने पूरे जीवन ग्रहों के ऊपर लिया, तो उन्होंने देखा कि औरतों का खून हमेशा पुरुषों के खून से पतला होता है। लेकिन उन्होंने जब बहुत सारे लोगों पर शोध किया, तो ये मिला कि जब 11 साल में पीरियडिकली जब सूर्य के ऊपर कोई उथल पुथल होता है, तो उस समय पुरुषों का भी खून पतला हो जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक ग्रह के प्रभाव से जब खून पतला हो सकता है, तो जीवन में हर किसी, वो जीवन चाहे मनुष्य का हो चाहे किसी पशु पक्षी का, वो कितना प्रभाव करता होगा, उस पर हमने कभी विचार ही नहीं किया। उसको हम कभी आधुनिकता से जोड़ के हम देखें ही नहीं, और उसको हम आज तक ला ही नहीं। हम सिर्फ पुरानी चीजों को ही लेके जो किताबों में है, अगर मैं वही बृहद संहिता मैं भी पढ़ लूं या कोई और पढ़ ले, तो उसकी टीका पढ़ ले कि भाई किसी ऋषि ने कहा है कि इस ग्रह में बैठने से ये ग्रह की दशा ये होगा आपके जीवन पे, ये तो मैं भी पढ़ लूंगा, आप भी पढ़ लेंगे। लेकिन वो ग्रह बैठेगा तो उसका पड़ेगा, उसके पीछे का वो ग्रह क्या करता है। ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। इस चीज से के बाद में बहुत सारे साइंसेस, ज्योतिष
चैनल के मेरी आवाज सुनाई नहीं दे पा रही है क्या? हेलो, आ रही हैं। हेलो, हाँ हाँ, मिल रही हैं, आवाज आपके मिल रही हैं, आप बोलिए बोलिए। ओके, नहीं मैसेज जी में आपकी काफी आवाज सुनाई दे मैसेज, रही है। हाँ ओके ओके, धन्यवाद। तो जी ओके, ठीक ठीक है, ठीक है, क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैसेज बहुत सारे लोगों का आ रहा मैसेज पे था। ध्यान मत दीजिए। देखिए समस्याएं, ये एक तो ठीक है, ये तो एक इसका बैकग्राउंड है। समस्याएं कहाँ है कि ज्योतिष हमारा पीछे रह गया, एक स्थापित विज्ञान कैसे तिरस्कृत हो गया, समस्याएं क्या क्या थी। देखिए पहला समस्या तो ये रहा कि इस पद्धति को कभी हम वैज्ञानिक तरीके से न पढ़े न कोशिश किए कि हम पढ़ पा रहे हैं। हम इसको सिर्फ एक जीवन यापन के लिए पढ़े कि ठीक है कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं, नौकरियां मिल जाएगी तो ठीक है, कहीं के शिक्षक बन लोग है, गरीब देश है, गरीब देशों में धर्म और सारे चीज चलते हैं, तो जीवन यापन का हम विषय बना लिए। विद्यालय है या इसके जितने भी संबंधित इकाई है जहाँ पे ज्योतिष को पढ़ाया जाता है, उस ज्योतिष को पारंपरिक पद्धति से ही आज तक पढ़ाया गया, उसमें आधुनिक पद्धति को मिलाया ही नहीं गया। वैज्ञानिक तौर पे हम उसको पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की है। न शिक्षक पढ़ा पाया, न छात्र पढ़ पाया। जब छात्र नहीं पढ़ पाया, कल के डेट में वो शिक्षक होगा तो डेफिनेटली वो बच्चा भी वही पद्धति को अपनाएगा जो उसके गुरुजी पढ़ाए। मैं यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु शिष्य परंपरा बहुत अच्छी चीज है, तभी तो इतनी चीज विकसित हुआ। लेकिन हमने गुरु शिष्य परंपरा को अपना पा रहे हैं, न हम आधुनिकता को अपना पा रहे हैं, हम बीच में अटक गए। और हमेशा एडॉप्टेशन, किसी की स्वीकार्यता, कहीं और चीजों की स्वीकार्यता हम नहीं अच्छा की तरफ ले जा सकते हैं, उसको एक कंप्लीट रिजल्ट की तरफ हम नहीं ले जा सकते। ना हम गुरु परंपरा में है, ना हम आधुनिकता में, हम बीच में है। हमारी वैज्ञानिक पद्धति इसमें नहीं जोड़ी गई है। दूसरी चीज, कोई प्रयोगशाला जितने भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है ज्योतिष, जहाँ पे शास्त्री की पढ़ाई है, जहाँ पे आचार्य की पढ़ाई है, जहाँ पे रिसर्च होते हैं, वहां पे कभी भी ज्योतिष के लिए कोई अच्छा प्रयोगशाला का स्थापना नहीं किया गया है। और जहां पे स्थापित हुआ था उसकी हालत क्या है आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं और जानते होंगे। तीसरी जो चीज है, ये जो सबसे बड़ी चीज है, सरकार के पॉलिसी मेकिंग में, जो सरकार का पॉलिसी मेकिंग होता है किसी भी चीज को दुनिया में या समाज में उसको स्थापित करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग में उस चीजों का स्थान होना, उस चीजों को रिप्रेजेंट करना एक बहुत ही जरूरी विषय बनता है। हम उस चीज को स्वीकार नहीं, वहां पे हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और उसके लिए सरकार की कोई नीति भी नहीं है, ठोस नीति नहीं है जिसको कि आगे ले जाके जिस सभ्यता पे हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उस सभ्यता को हम बढ़ा रहे हैं। सरकार की पॉलिसी मेकिंग में भी ये चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, फॉरेन राइटर जो है, फॉरेन राइटर ने बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स पे लिखे, बहुत सारे चैनल्स पे रखे, उसको बहुत इंटरनेशनल मैगजीन में डाले, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, उसकी चीजों को समझा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। हम सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम तक सीमित रहे, लिखे, अपने घर में रखे, कहीं पे उसको अवेलेबल नहीं करवा पाए। देखिए इसके समाधान क्या क्या, एक चीज और बता दूं आपको, लेकिन बहुत लोगों को पता होगा, 1988 में यूजीसी ने एक सेंटर की एस्टेब्लिशमेंट किया यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में। उस सेंटर का नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। नाम सुनने से बहुत बेहतर लगता है। आपको पता है उस एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो सेंटर खोला गया है उसमें कितने ज्योतिषियों को लिया गया, कितने एस्ट्रोनॉमिस्ट या एस्ट्रोफिजिक्स वाले जो काम कर रहे हैं उसमें से कितने लोग और कितने साइंटिस्ट ज्योतिष के उन सिद्धांतों पे काम करना शुरू किए या उन ज्योतिषियों को बुला के राय लेना शुरू किए। उनके जो वेबसाइट मैंने देखा, सारा चीज देखा, वो सारे चीज वहां पे उपलब्ध नहीं है। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं, जब तक अपनी चीजों को बताएंगे नहीं, तब तक हमारी समस्याएं ऐसे ही रहेंगी। जब तक अपनी चीजों को पॉलिसी मेकिंग से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी चीजें वही रहेगी जो किताबों में मैंने पढ़ा, वही चीजें हम सभी को बताएंगे और वही परंपरा
चलती और एक ऐसा समय आएगा जो इतना डेवलप साइंस आज हस्तरेखा और जन्म कुंडली और भविष्यवाणी तक रहा है, एक समय ऐसा आएगा, ये बातें बुरी लग सकती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ज्योतिष विज्ञान ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और रिप्लेस करने के लिए कई सारे चीजें आपके पीछे अभी भी लगे हैं और बाद में भी लग जाएंगे। इससे उबरने के लिए मुझे इन सारे चीजों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, एजुकेशन ड्राफ्ट आया, एजुकेशन पॉलिसी आया, नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क में, अब देखिए ज्योतिष के बारे में कहाँ किस लिखा गया है। इसके डेवलपमेंट के लिए, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए कहाँ कुछ किया गया है? कुछ है ही नहीं। किसी ज्योतिष के डिपार्टमेंट में जो खगोल से जुड़ा हुआ है, जो जियोफिजिक्स से जुड़ा हुआ है, जो जियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्या हम किसी ज्योतिष डिपार्टमेंट में ज्योतिष के विद्वानों के अलावा कभी ये कोशिश की है कि कभी किसी एस्ट्रोनॉमिस्ट को भी वहां पे एक अपॉइंटमेंट दें, एक पेपर दें वहां पे, उसके वो भी पढ़ाए, दोनों को जोड़ के दोनों मिल के हम बच्चों को पढ़ा पाए? कभी किसी जियो फिजिक्स को हम वहां अपॉइंट कर पाए कि हमारी जो ज्ञान है उन चीजों को मैं कैसे जियो फिजिक्स से जोड़ के बच्चों में मैं डाल पाए, दोनों ज्ञान को एक साथ में कैसे ले जा पाए? कभी नहीं किया हमने, कभी इसके लिए प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में हम लोग है ही नहीं, तो हम प्रयास कैसे करेंगे? क्या हम ज्योतिष को कभी करिकुलम बना पाए? इसके लिए कभी हमने लड़ाई किया? क्या एनसीईआरटी के बहुत सारे इतिहासों में बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है, साइंस में बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है, क्या हम इसके लिए लड़े कि जो सिलेबस है, स्कूल सिलेबस है, जो हायर एजुकेशन के सिलेबस है, उसमें ज्योतिष को हम एक हिस्से में डालें? हाँ, हमने ये काम जरूर कर दिया है कि आईआईटीज में, एनआईटीज में, टेक्नोलॉजी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्योतिष भी डाल दिया है, लेकिन वो बच्चा कैसे इंटरेस्ट लेगा? वो तो पढ़ाई जो प्राइमरी और हायर सेकेंडरी में, वो तो कभी पढ़ा ही नहीं ना, वो सब सुना है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष में मुहूर्त देखते हैं, ये सारे चीज करते हैं। तो जब तक हम इस विषय को करिकुलम में नहीं लाएंगे, करिकुलम का मेरा मतलब है कि जो और भी ज्योतिष के अलावा, जैसे वांग के अलावा भी जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, वो क्लास यूकेजी से लेके आपका 10th तक, 12th तक, उसमें भी एक चैप्टर के तौर पे ज्योतिष को रखना पड़ेगा। ज्योतिष को कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में मुझे उसमें बात करनी पड़ेगी। पॉलिसी मेकर्स के पास अपनी बातों को पहुंचानी पड़ेगी। हम जो चीज कर रहे हैं, जो भी हम ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, उसको समाज के सामने हम कैसे रख सकते हैं, उसको गूगल पे हम कितना रख सकते हैं, ट्यूटोरियल कितने बना सकते हैं। एक बच्चे के लेवल में ट्यूटोरियल मेरी ज्योतिष की बननी चाहिए, एक बुजुर्गों के लिए बनना चाहिए, जो हर आदमी का जो ज्ञान समझ से, आज विजुअल लर्निंग का पद्धति चल रहा है, आज हर आदमी ई लर्निंग में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन हमारा ज्योतिष तो है ही नहीं। हम तो कहीं अपने आप को वहां पे उपस्थित ही नहीं मान रहे हैं, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उसमें सिर्फ ये कह देना कि भाई हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ तो है, घर में खाना बना हुआ है, लेकिन उस खाने को बनाएंगे नहीं तो कैसे खा पाएंगे भाई? ज्ञान मेरे पास भंडार है, उस भंडार को मैं क्रियान्वयन कैसे करता हूँ? क्रियान्वयन का पद्धति मेरा गलत है। जब तक हम क्रियान्वयन का पद्धति सही नहीं कर पाएंगे, तब तक इस विषय की जो स्थिति है यही बना रहेगा। और इसमें जो भी शोध के छात्र हैं, उनसे मेरा आग्रह है, जो भी इसके पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, एक इंटीग्रेटेड कोर्स, ज्योतिष का एक इंटीग्रेटेड कोर्स का आप बनाइए, इस कोर्स को रिफॉर्म कीजिए। कितने लोग इसमें रिफ्रेशर कोर्स के लिए जाते हैं, इसमें रिसर्च होता है, जो मैं बोला आपका इंटर यूनिवर्सिटी फॉर सेंटर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, कितने लोग इसके बारे में आप बताइए गए हैं रिसर्च में ज्योतिष को लेकर? कितने लोग रिफ्रेशर कोर्स करने इसमें गए हैं? इसका स्कूल तक है ये स्कूल, इसमें ज्योतिष का हमारे जो साहित्य है, वांग्मय है, समी, कितने हिस्से उसमें रखे गए हैं? जो स्कूलिंग चलता है उसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? क्या मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स ही पढ़ा दिया जाता है कि हमारे जो संहिताओं में है, जो हमारे किताबों में है, उसका भी हिस्सा बनाया गया है? मैंने उनको बहुत खंगालने की कोशिश किया, उसमें ये चीज मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया। अगर कहीं होगा तो फिर ये मुझसे बड़ी चूक हुई है। लेकिन मैं यही चाहूंगा आप लोगों से, आप जैसे विद्वानों से, आप लोग जैसे अध्येताओं से, छात्रों से, शोध छात्रों से, ज्योतिष को आप जिस परंपरा और जिस पद्धति में पढ़ रहे हैं, इससे थोड़ा ऊपर निकलिए और एक आम समाज को, एक आम मेरे जैसे लोगों को ज्योतिष में कैसे एक वैज्ञानिक तरीके से आप विश्वास पनपा सकते हैं, दिला सकते हैं, इस पे थोड़ा अगर आप काम करें तो हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, विश्व के लिए, सबके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद दीपेंद्र जी।